शहे परमात्मा शहे महात्मा भगवान विष्णु की तरह दुर्विषयति सुमतिय विष्णु यशम कर्माधातीय विश्वान नमो नमः अज्ञान हेतु मोहम्मद आलम अधिकार मीना संविधाय हेत हेतु है विवेक हेत श्रीरंतरे मनीष आचार है हयात है महामत सुषा कहे समन्वित संतोषम प्रथम सर्वतम मध्यम करुणम शुभम औदारतम सतीवम सदूरम सुमध्यम विष्णु यशम संबलग्रामम रामदम महा इसके मुस्तफा ने बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लगा? समझ गए सब लोग? नहीं समझे? माना सुनावे एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुःखरम दुःखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सज्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम। माना सुनिए माना तर्जमा सुनिए। आगतम बहुतलम आ गए मुस्तफा आगतम बहुतलम आ गए मुस्तफा इनकलाब आ गया कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया इसको पी के कभी बहके नहीं रिंद तेरा साथी बोले में शराब आ गया हर जमाने आला हजरत में तर्जमा सुनिए सबसे आला व औला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी जिनके कल्बों का धोबे आवे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी और अब चमक वाले गोजलों में चमका किए अंत शीशों में चमका शीशों में चमका मौलाना क्या अब्दुल मन्नान हुसैन साहब अंधे शीशों में चमका अंधे शीशों में चमका। अब माइंड को हासिल करें एक पॉइंट सुनिए। मेरा मजहब कौन सा है? इस्लाम। वो मजहब है जिस मजहब को आज लाए हुए कितना दिन हुआ? 1500 साल। कितना? जोर से बोले कितना? 1500। बोलिए ना खुल के भाई डरने की क्या बात है? दुनिया में डर है और कमर में फरिश्ता पूछेगा तेरा रब करो तो क्या बोलिएगा? क्या सोचने का मौका मिलेगा? क्या सोचेगा? वो खुदाई करेगा कोई बचाने वाला नहीं। गलत बोल रहे बोले ना भयानक। हाँ कितना दिन हुआ? मगर सुने ये मजहब किसी दुनियादार का बनाया हुआ नहीं है। ये मजहब किसी दुनियादार का बनाया हुआ नहीं है। इस मजहब को लाने वाला कोई दुनियादार नहीं है। ये मजहब इस मजहब को बनाने वाला खुद रब्बुल आलमीन है और लाने वाला मदीने का ताबेदार है। सुभान अल्लाह। दुनिया में जितनी भी धर्में हैं सबको लोगों ने बनाया सबको लोगों ने बनाया। तो किसी के मजहब किसी के धर्म को आज 5000 साल हुआ किसी के धर्म को आज 2000 साल हुआ किसी के धर्म को आज 2500 साल हुआ कोई कहता है मेरे धर्म को 3500 साल हुआ मगर ये लोगों का बनाया हुआ है। 5000 साल हो गया उसके धर्म को। कुछ जगहों पे है कुछ जगहों पे है कुछ कंट्री में है कुछ प्लेस पे है मगर ये मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। बाहर इस्लाम तेरा कोई जवाब नहीं है। बाहर इस्लाम तेरा कोई मिसाल नहीं है। इस्लाम तू लाजवाब है। इस्लाम तू बेमिसाल है। तुझे आए हुए 5000 साल नहीं हुआ और तू किसी दुनियादार का लाया हुआ नहीं दुनियादार का बनाया हुआ नहीं रब का बनाया हुआ मजहब लाने वाला मदीने का ताबेदार ओनली को 1500 साल मगर बाहर इस्लाम तेरा कमाल ये है कि तू चंद जगहों पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में मजहब इस्लाम का बोलबाला लगा। सरकार की आमद अक्का की आमद दाता की आमद मौला की आमद नारे तकबीर नारे रिसालत। अब्दुल मन्नान जमाली साहब है ठीक है बोले है ना नाम? मयूर रजा और मयूर रजा धनबादी है यही के है नाती मुस्तफा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। मयूर रजा साहब है नारा लगा रहे नारे तकबीर तो जैसे लग रहा है कुतुब मीनार का नक्शा टूट के कबाड़ी बदल लिया है ससुराल से भागी भागी दिया है इस टेंशन में बैठे
नारे तकबीर के जवाब में क्या बोला जाता है? बोले 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 कबूर का माना क्या होता है? पूछे पढ़िए हजरत साहब से, क्या माना होता है? अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो रब के किबरियाई की सदा बुलंद करने में कोई दिक्कत नहीं ना, कोई टेंशन, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई दुश्वारी नहीं। फिर काहे नहीं बोलते? करते हैं नारा लगा रहा, कुछ लोग नारे का जवाब दे रहा है, कुछ नारा को देख रहा है कि नारा होता है। अब कुछ लोग इस इंतजार में है कि मयूर रजा के जनाजे में नारा लगा। क्या सोच रहे हैं? कब बोलिएगा? कब तक आपकी जबानें बंद रहेंगी भाई? कब तक आप खामोश रहेंगे? कब तक चुप रहेंगे? आज आप चुप है। कोई ऐरा गैरा नफ्सु खैरा उठता है, कहता है दुनिया से कुरान पढ़ने वाले को मिटा देंगे। कोई बगलोल होता है, अब आगा कलम फुटवा, कहता है दुनिया से अजान देने वाले को मिटा देंगे, अजान नहीं होने देंगे। कोई बगलोल कुत्ता उठता है, कहता है कुरान से इन आयतों को हजफ कर दिया जाए। कोई पगला बौराहा उठता है, कहता है दुनिया से मजहब इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमानों को मिटा देंगे। मैंने कहा बे बगलोल, अब आगा कलम फुटवा, निकम्मा, तूने दुनिया के इतिहास को पढ़ा नहीं है। अबे तू इसको मिटाने हटाने की बात कर रहा है। अबे तू दुनिया से मजहब इस्लाम और कुरान को मिटाने हटाने की बात कर रहा है। रब का इतना बड़ा गुंडा आतंकवाद अबू जहल इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था। तमाम आतंकवादियों का बाप अबू जहल इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था। खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। आतंकवाद का दूसरा गुंडा अबू लहब इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था। खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। नमरूद सद्दाद फिरौन इस्लाम और कुरान और मुसलमान को मिटाने आया था। खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। यजीद शिबर खूनी करबला की तपती हुई इस्लाम और कुरान को मिटाने गया था, मगर खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। मैंने कहा बदले जब इतने बड़े बड़े आतंकवाद और क्रिमिनल गुंडा, क्रिमिनल गुंडा जब इस्लाम और कुरान को मिटा न सके, तो आज का कोई अमेरिका हो या इजराइल हो या कोई चाय बेचने वाला हो, वो इस्लाम और कुरान को कैसे मिटा पाएगा? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मजमा से नारा लगा भारत का कोई शायर के टेंशन में ऐसा डूब जाएगा कि टेंशन लेते 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 6 महीना में छूटेगा पेशेंट। अपने टेंशन में दूसरे के टेंशन में चार से चलाया है और रात इतना टेंशन लिया, होने से पहले पैरालाइसिस का स्टार्ट। क्या जरूरत है भाई? क्या फायदा है? चलने की क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
साथ बोलिए आमीन। माशाअल्लाह। आप जहन को करीब कीजिए मुसलमानों। मेरा मजहब मेरे मजहब का दुनिया में कोई जवाब है? दुनिया में धर्म की कोई कमी है? इतना धर्म है। सुनिए, आज तक इस तरह सुनिए कि जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। दुनिया में एक जगह जिक्र आया है कि 992 धर्म है, एक जगह जिक्र आया है 25,000 धर्म है, एक जगह जिक्र आया है 4200 धर्म है। अगर माइंड को हाजिर कीजिए, मैं जितना बोला हूँ ये फिक्स नहीं है, टारगेट दिया गया है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मगर सुनिए पर हम दिया गया मुसलमानों, चाहे 992 हो या 34,000 हो या 4200 धर्म हो, दुनिया के तमाम धर्मों को एक जगह जमा किया जाए और तमाम धर्मों को तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और मजहब इस्लाम को अकेला तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो दुनिया के तमाम धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। मजहब इस्लाम का पल्ला अकेला ही दुनिया के तमाम धर्मों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। ये तो धर्म की बात है। जब दुनिया में इतनी धर्म है तो फिर किताब की भी कोई कमी नहीं होगी। ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है, अथर्ववेद भी है, यजुर्वेद भी है, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अष्टम पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर बीजक, तुलसी रामायण, पेंसिल, ये तो सिर्फ एक धर्म की किताबों का नाम है। मैं ये कहता हूँ 33,999 धर्मों की तमाम किताबों को लाया जाए और तमाम किताबों को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए और एक किताब है मजहब इस्लाम की, उत्तम किताब है, सर्वोत्तम किताब है, महान किताब है, हक़ानियत वाली किताब है, सच्चाई वाली किताब है और सच्चाई वाली किताब है, अमन वाली किताब है, शांति वाली किताब है, जिस किताब का नाम कुरान करीम है। सुभान अल्लाह। और कुरान करीम के 30 पारा की बात नहीं कर रहा, 15 पारे की बात नहीं कर रहा, एक पारे की बात नहीं कर रहा, एक रुकू की बात नहीं कर रहा, एक पारे की बात नहीं कर रहा। जहन को करीब कीजिएगा, तराजू के एक पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों, दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पे कुरान करीम के एक ज़बर को रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो तमाम किताबों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। कुरान पाक के एक ज़बर का पल्ला दुनिया की तमाम किताबों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। फिर आपका सवाल होगा मौलाना, जब मेरा मजहब इतना प्यारा है, मेरा मजहब इतना निराला है, मेरा मजहब इतना बेमिसाल है, जब मेरी किताब इतनी प्यारी है, मेरी किताब इतनी निराली है, फिर उसकी किताबों को पढ़ने की क्या जरूरत है? तो ब्राह्मण बिहार के मुसलमानों, दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को जब आप खोल देगा तो किसी हाल का चर्चा नहीं मिलेगा। अगर चर्चा मिलेगा तो मदीने के ताजदार चर्चा
बाप से क्यों मांगते हो? ये गरीब बेटी का बाप आपको क्या देगा? बात आपके झारखंड की झारखंड के हालात से मैं वाकिफ नहीं, मगर कसम खुदा की सीमांचल के हालात से मैं आपको वाकिफ दिलाऊं। एक जगह जैसे मैं 2024 में गया था, अल्लाह अकबर, सीमांचल में एक घर में कयाम हुआ था। कयाम हुआ, उस घर की 3 बच्चियों पे मेरी नजर पड़ी थी। अल्लाह अकबर, जिन बच्चों की उम्र 30 साल से ज्यादा उम्र थी, और एक पूरा बाप का चेहरे पे सफेद दाढ़ी है। वो आए सलाम कलाम हुआ। मैंने उनसे पूछ दिया कि अच्छा ये सब है कौन आपकी? ये सब क्या आपकी बहू है? जैसे ही बहू का नाम मैंने लिया, चचा के आंख से आंख अश्मार हो गया, रोने लगा। कहा मौलाना ये तीनों मेरी बहू नहीं है, बल्कि तीनों मेरी बेटी है। एक की उम्र 32 साल है, एक की उम्र 33 है, और दूसरी और उसके बाद एक की उम्र 35 साल है। मैंने कहा चाचा इन लोगों की शादी होगी ना? जैसे ही शब्द शादी मेरी जबान से निकला है, अल्लाह अकबर, उस बाप के आंखों में आंसू आ गया। कहा मौलाना किनके शादी की बात आप कर रहे हैं? ये तीनों मेरी बेटी है, मैं कैसे इनकी शादी करवा सकता? मैंने कहा क्यों नहीं शादी करवा सकता? उस चचा ने कहा मौलाना मैं साइकिल मिस्त्री हूँ, साइकिल मिस्त्री। मोहल्ले के चौराहे पे घड़ा लगा करके साइकिल की मरम्मत पूरे दिन करता हूँ। रोजाना कभी 300 कमाता, कभी 250 कमाता, कभी 400 कमाता। ये जो तीनों बच्चियां है मेरी, ये पाबंद शरअ भी है, ये नमाज भी वक्त में पढ़ा करती है, कुरान की तिलावत भी करती है, कभी बेपर्दा बाहर नहीं निकलती है, खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है, खलीजे फातिमा भी है। मगर मैंने कहा चाचा फिर शादी क्यों आप नहीं कर रहे? कहे मौलाना रिश्ते एक नहीं अनेक आए हैं। जैसे ही रिश्ते वाले आते हैं, कोई 5 लाख डिमांड करता है, कोई 4 लाख डिमांड करता है, कोई 6 लाख डिमांड करता है। हमारे पास उतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी बेटे के बाप को 5 लाख दे सकूं, 6 लाख दे सकूं। इसलिए मौलाना अब तक मेरी बेटी गंवारी है। जरा मैं पूछना चाहता हूँ, बरामदी आगे दयालु चालू मुसलमानों, आप जरा फैसला करके बताओ ना, जिस बाप के पास अल्लाह ने हैसियत कर दिया है, अगर उस बाप के पास 4 बेटी है, आप 5 लाख रुपया का मुतालबा करते हो, अगर उन बच्चियों की शादी टाइम पे न हो पाई, आप किस मुंह से अली के नाम का नारा लगाते हैं? आप किस मुंह से हुसैन के नाम का नारा लगाते हैं? आप किस जबान से कहते हैं कि आप नबी के उम्मती है? जरा सोचो, हश्र के मैदान में आबरा के लाल के सामने आप अपना चेहरा कैसे दिखा पाइएगा? आप अपनी नजरें कैसे उठा पाइएगा? इसलिए मुसलमानों, आज आप अपने भाई ये बाल अहमद का एक पैगाम लीजिए। अगर मांगना है तो गरीब बेटी के बाप से न मांगिए, अगर मांगना है तो अजमेर वाले गरीब नवाज से मांगिए। गरीब बेटी का बाप देगा, साल 2 साल में खत्म हो जाएगा, मगर जब अजमेर वाले गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह ताला देगा, आप पूरी जिंदगी खाते रहेंगे। रखवा दिया हुआ माल कभी खत्म नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह, अब बयान माशाअल्लाह। सुनिए, चाकू चाकू धारम ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा पापम जम जम बेकुराती कोई जमो रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत अत्यंत दिशान सुंदर तुझी जग जग मोहम्मदम शांति मंगलम महा एक अलीगम दूसरे नाश्ते नाश्ते बराबादी चरम मंगलम महा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वदा समान लहालम लहा महालम महा प्रभुधरम महा जापरम महा विद्वानम महा शांतियम महा मंगलम महा इश्क़ मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह।
भाषा बोलते भी जवाब नहीं है। ये आमला के लाल आए साल है, जो आमला के लाल शरीफ आए। दुनिया वालों को कहा है, दुनिया वालों सुनो, तुम जिन औरतों को चूतियों की ठोकर समझ करके उड़ा रहे हो, वो ठोकर में लगे उड़ाने की चीज नहीं है, बल्कि यही औरत है, यही बच्ची है। अगर किसी के आंगन में बेटी बन करके पैदा हुई है तो आंगन की रहमत है, किसी के आंगन में बहन बन करके बन रही है तो आंगन की जीनत है। अगर यही औरत अपने पेट से अगर एक बच्चे